ओशो बताते हैं, जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। मुझे उस उम्र में महात्मा गांधी केवल एक व्यवसायी लगते थे। मैंने उनके खिलाफ हजारों बार बोला है, क्योंकि मैं उनके जीवन दर्शन में किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन उनकी गोली मारकर हत्या की गई, मैं 17 साल का था और मेरे पिता ने मुझे रोते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम और महात्मा गांधी के लिए रो रहे हो? तुम हमेशा उनके खिलाफ बहस करते रहे हो। मेरा पूरा परिवार गांधीवादी था। वे सभी उनकी राजनीति का अनुसरण करने के लिए जेल गए थे। मैं अकेला काला भेड़ था और वे सभी जाहिर है शुद्ध सफ़ेद थे। स्वाभाविक था। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा, मैं न केवल रो रहा हूँ, बल्कि मैं अंतिम संस्कार में भाग लेना चाहता हूँ। मेरा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है और यह आखिरी ट्रेन है जो समय पर वहाँ पहुँचेगी। वह और भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे, चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा। और क्या तुम्हें पता है कि जब मैं दिल्ली पहुँचा तो मस्तो प्लेटफार्म पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि तुम चाहे जितने भी गांधी के खिलाफ हो, फिर भी तुम में गांधी के लिए एक खास सम्मान है। यह सिर्फ मेरी भावना है। फिर उन्होंने कहा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मैं इस पर निर्भर था और यह एकमात्र ट्रेन है जो तुम्हारे गांव से होकर गुजरती है। अगर तुम आते तो मैं जानता था कि तुम्हें इसी ट्रेन में आना होगा, वरना तुम नहीं आते। इसलिए मैं तुम्हें लेने आया और मेरी भावना सही थी। मैंने उनसे कहा, अगर तुमने गांधी के लिए मेरी भावना के बारे में पहले ही बता दिया होता तो मैं तुमसे बहस नहीं करता, लेकिन तुम हमेशा मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। और तब यह भावना का सवाल नहीं है, यह शुद्ध तर्क है। या तो तुम जीतते हो या दूसरा साथी जीतता है। अगर तुमने सिर्फ एक बार कहा होता कि यह भावना का सवाल है तो मैं उस विषय को छूता ही नहीं, क्योंकि तब कोई बहस नहीं होती। यह बात रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। खास तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के बारे में ऐसी कई बातें थी जो मुझे पसंद थी, लेकिन उनका पूरा जीवन दर्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बारे में ऐसी कई बातें थी जो मुझे पसंद होती, लेकिन वे उपेक्षित रह गई। चलिए रिकॉर्ड सही कर लेते हैं। मुझे उनकी सच्चाई पसंद थी। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। भले ही तमाम तरह के झूठों के बीच भी वे अपनी सच्चाई पर अड़े रहे। मैं उनकी सच्चाई से सहमत न भी हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वे सत्यवादी नहीं थे। उनके लिए जो भी सत्य था वे उससे भरपूर थे। यह बिल्कुल अलग बात है कि मुझे उनके सत्य का कोई मूल्य नहीं लगता, लेकिन यह मेरी समस्या है, उनकी नहीं। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं उनकी सच्चाई का सम्मान करता हूँ, हालांकि उन्हें सत्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस पर मैं आपको लगातार जोर दे रहा हूँ। लेकिन उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ और प्यार करता हूँ, जैसे उनकी स्वच्छता। अब आप कहेंगे, इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए सम्मान? नहीं, वे छोटे नहीं हैं, खासकर भारत में, जहाँ संतों तथाकथित संतों से सभी प्रकार की गंदगी में रहने की अपेक्षा की जाती है। गांधी ने स्वच्छ रहने की कोशिश की। वह दुनिया का सबसे स्वच्छ अज्ञानी व्यक्ति था। मुझे उसकी स्वच्छता पसंद है। मुझे यह भी पसंद है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। बेशक मेरे और उसके कारण अलग अलग हैं, लेकिन कम से कम उसने सभी धर्मों का सम्मान किया। बेशक गलत कारणों से, क्योंकि वह नहीं जानता था कि सत्य क्या है। इसलिए वह कैसे निर्णय ले सकता था कि क्या सही है, या क्या कोई धर्म सही है, क्या सभी सही हैं, या क्या कोई कभी सही हो सकता है? कोई रास्ता नहीं था। फिर वह एक व्यापारी था, इसलिए किसी को क्यों परेशान करना, उन्हें क्यों परेशान करना? मैं उससे असहमत हूँ, और फिर भी मुझे पता है कि उसके पास लाखों की कीमत के कुछ छोटे गुण हैं। उसकी सादगी। कोई भी इतना सरल नहीं लिख सकता था, और कोई भी अपने लेखन में सरल होने के लिए इतना प्रयास नहीं कर सकता था। वह एक वाक्य को अधिक सरल, अधिक टेलीग्राफिक बनाने के लिए घंटों प्रयास करता था। वह उसे जितना संभव हो उतना छोटा कर देता था, और जो भी उसे सच लगता था वह उसे ईमानदारी से जीने की कोशिश करता था। लेकिन यह सच नहीं था, यह दूसरी बात है। लेकिन इस बारे में वह क्या कर सकते थे? उन्हें लगा कि यह सच है। मैं उनकी ईमानदारी के लिए उनका सम्मान करता हूँ, और उन्होंने जो भी परिणाम आए उसे जिया। उन्होंने अपनी जान सिर्फ इसी ईमानदारी के कारण गंवाई। महात्मा गांधी के साथ भारत ने अपना पूरा अतीत खो दिया, क्योंकि इससे पहले भारत में कभी किसी को गोली नहीं मारी गई या सूली पर नहीं चढ़ाया गया।
यह इस देश का तरीका नहीं था। ऐसा नहीं है कि वे बहुत सहिष्णु लोग हैं, लेकिन वे इतने घमंडी हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी सूली पर चढ़ाने लायक है। वे कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं। महात्मा गांधी के साथ भारत ने एक अध्याय समाप्त किया और एक नया अध्याय शुरू भी किया। मैं रोया, इसलिए नहीं कि उन्हें मार दिया गया था, क्योंकि हर किसी को मरना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और जिस तरह वे मरे वैसे तो मरना बेहतर है, बजाय अस्पताल के बिस्तर पर मरने के, खासकर भारत में। इस तरह से यह एक साफ और सुंदर मौत थी। और मैं हत्यारे नाथूराम गोडसे का बचाव नहीं कर रहा हूँ। वह एक हत्यारा है और उसके बारे में मैं यह नहीं कह सकता उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। उसे ठीक से पता था कि वह क्या कर रहा है। उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर सख्त हूँ, बस तथ्यात्मक हूँ। मुझे यह सब अपने पिता को बाद में वापस आने के बाद समझाना पड़ा और मुझे इसमें कई दिन लगे, क्योंकि मेरे और महात्मा गांधी के बीच का रिश्ता वाकई जटिल है। आमतौर पर या तो आप किसी की सराहना करते हैं या नहीं करते। मेरे साथ ऐसा नहीं है, और सिर्फ महात्मा गांधी के साथ ही नहीं। मैं वाकई एक अजनबी हूँ। मैं इसे हर पल महसूस करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति की एक खास चीज़ को पसंद कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे मैं नफरत करता हूँ, और मुझे फैसला करना होता है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को दो हिस्सों में नहीं बांट सकता। मैंने महात्मा गांधी के खिलाफ होने का फैसला किया, इसलिए नहीं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं प्यार कर सकता था। उसमें बहुत कुछ था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जिसका पूरी दुनिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ता। मुझे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होने का फैसला करना था जिससे मैं प्यार कर सकता था, और वह अगर लगभग अपूर्णीय है, अगर वह प्रगति, समृद्धि, विज्ञान, तकनीक के खिलाफ नहीं होता। वास्तव में वह लगभग हर उस चीज़ के खिलाफ था जिसके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। ज़्यादा तकनीक और ज़्यादा विज्ञान और ज़्यादा समृद्धि और संपन्नता। मैं गरीबी के पक्ष में नहीं हूँ, वे थे। मैं आदिमता के पक्ष में नहीं हूँ, वे थे। लेकिन फिर भी जब भी मैं सुंदरता का एक छोटा सा तत्व भी देखता हूँ तो उसकी सराहना करता हूँ। और उस आदमी में कुछ बातें ऐसी थी जो समझने लायक हैं। लाखों लोगों की नब्ज़ एक साथ महसूस करने की उसमें अपार क्षमता थी। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति की नब्ज़ महसूस करना भी बहुत मुश्किल है, खासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। आप मेरी नब्ज़ महसूस करके देखिए, आप अपनी नब्ज़ को खो देंगे, या नब्ज़ नहीं तो कम से कम पल्स तो खो ही देंगे, जो और भी अच्छा है। गांधी में लोगों की नब्ज़ पहचानने की क्षमता थी। बेशक मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह दूसरी बात है। मुझे हजारों चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं, बुद्धिमानी से किसी गहराई तक पहुंच रहे हैं, उनकी सराहना नहीं की जानी चाहिए। गांधी में वह क्षमता थी और मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं उनसे अभी मिलना चाहता था, क्योंकि जब मैं केवल 10 साल का लड़का था तो वे मुझसे केवल 3 रुपए ही ले सके। अब मैं उसे पूरा स्वर्ग दे सकता था, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, कम से कम इस जीवन में तो नहीं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही, पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें, में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank